नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् एष सुरासुरमनुषिन् वन्दितं धोदिघायिकं मलम् प्रणमामि वर्धमानम् इत्थं धम्मस्य कर्तारम् सर्वव्यापेक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हे लोलुप्त महामोह तमस्तोमं जयत्यदा प्रकाशय जगत्तत्त्व मणिकान्तमयं महा। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह प्रवचन सार परमागम है और इसकी ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार में सुख परिणाम अधिकार के अंतर्गत यह 80 नंबर की गाथा है। यह गाथा हमें मोह क्षय का उपाय बताती है। मोह तो ठीक, मोह के साथ जो मोह की सेना है उस तक के अभाव का उपाय इस गाथा में बताया गया है। जीव कैसे मोह पर विजय प्राप्त करे, मोह की सेना को जीते। मोह के साथ होने वाले जो राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि जितने भी विकार हैं, काम क्रोध भय 25 कसाएं और भी अनेक प्रकार के जो भी विकार हैं उन सब के अभाव का उपाय इस गाथा में बताया है। बल्कि कर्म से मुक्त होने का उपाय, स्वयं अरहंत बनने का उपाय, बल्कि सिद्ध अवस्था पाने का उपाय अर्थात मोक्ष का उपाय इस गाथा में बताया गया है। मोक्ष का मतलब मुक्ति, मोक्ष का मतलब छूटना, मुक्त होना। तो किससे मुक्ति? क्या मोक्ष शब्द नास्ति परक ही है कि उसमें छूटना ही छूटना होता है? कि दुख से मुक्ति, चारों गतियों से मुक्ति, कर्मों से मुक्ति, ठीक है, शरीर से छूटना, बीमारियों से छूटना, संसार से छूट जाना, सब सारे दुखों से मुक्त होना, वो मुक्ति। तो क्या नकारात्मक बात ही है क्या मुक्ति में? सकारात्मक कुछ नहीं होता क्या? कि नहीं, सकारात्मक होता है। ये तो सब जो जीव जिन बातों से परिचित है, जिनसे पीड़ित है, उनसे छूट जाता है ये कहा। तो जिससे जीव को समझ में आता है अच्छा मैं जिन बातों से दुखी हूं वो सब मोक्ष अवस्था में छूट जाएंगे, है ना। ये कर्मों से मुक्त हो जाऊंगा, मैं विकारों से मुक्त हो जाऊंगा, राग द्वेष के से मुक्त हो जाऊंगा, ये कामादिक के परिणामों से, इस भय से मुक्त हो जाऊंगा, मैं इस व्याधियों के घर जो शरीर है उससे ही मुक्त हो जाऊंगा, अशरीरी बन जाऊंगा। तो इस तरह जब पता चलता है कि जी मैं जहां जहां जिन जिन बातों में दुखी हो रहा हूं उन सब से मुक्ति मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है ना। सारी झंझटों से छुटकारा मिल जाता है। तो ये तो नास्ति परक मोक्ष का अर्थ हुआ। तो मोक्ष में क्या बस अभाव ही अभाव होता है कि कुछ सद्भाव भी होता है? स्याद्वाद शासन है कि अभाव ही अभाव थोड़ी है, सद्भाव भी है। सद्भाव क्या है? ये जो छूटा है इसके अलावा जो आत्मा बचा वो पूरा का पूरा आत्मा मुक्त अवस्था में है। आत्मा का अनंत वैभव मुक्त अवस्था में है। आत्मा के अनंत चतुष्टय, 8 गुण और जो भी अव्ययवाद आनंद है, जो केवल ज्ञान है, वीतरागता है, जो आत्मा के अनंत गुण धर्म शक्तियां हैं, वो सारा का सारा वैभव मोक्ष अवस्था में रहता है। इसलिए मोक्ष शब्द तो नास्ति परक है,
और सिद्ध शब्द अस्थि परक है। सिद्ध शब्द में सिद्धि की बात है, जो है वो सिद्ध हो गया। कहते ना प्राप्त की प्राप्ति होती है, जो है वो एक प्रकट हो जाता है, ठीक है ना। तो मोक्ष का मतलब इतना ही नहीं है कि कर्मों से मुक्त हो गया, विकारों से मुक्त हो गया, दुखों से मुक्त हो गया। मोक्ष का मतलब यह भी है कि वह सिद्ध हो गया, वह अपने अनंत गुणों से संपन्न, अनंत गुण उसके शुद्ध रूप में परिणमित हो गए, वो अनंत चतुष्टयात्मक हो गया, ये वीतरागी सर्वज्ञ हो गया, अनंत सुखी हो गया। ये अस्थि परक बात हुई ना कि छूट इन चीजों से छूटा ही छूटा है कि कुछ हुआ भी है, तो हुआ है वो भी समझना चाहिए। नहीं तो ऐसा लगता है सिद्धालय में क्या करते होंगे सिद्ध भगवान, हैं ऊपर ही बैठे रहो, ऊपर लोक के अग्रभाग में, ऐसा लगता है। कभी सोचा कभी क्या करते होंगे सिद्ध भगवान? सिद्ध भगवान सिद्धालय में क्या करते होंगे? ना उनके पास कोई दूरदर्शन है, मतलब टीवी भी नहीं है, हैं, और ना एसी है, ना कूलर है, ना ये परिवार है, ना कुटुंब है, ना घर है, ना शरीर है, वो ना उनके यहाँ कोई लॉकडाउन है, ना कोरोना महामारी है, वहां तो कुछ भी नहीं है ये सब। वो कैसे रहते होंगे? अभी सोचो क्या करते होंगे वहां। अपन तो घर पे बैठे हैं या घर में ही कुछ कर रहे हैं, मतलब वो क्या करते होंगे सिद्ध भगवान? तो जब अस्थि से सिद्ध का स्वरूप समझेंगे, मुक्ति अवस्था का स्वरूप समझेंगे, तो समझ में आएगा कि क्या कर रहे हैं। प्रति समय नया नया फ्रेश अनंत आनंद भोग रहे हैं, अपने केवल ज्ञान से समस्त लोकालोक को जानते हुए भी अपने आत्मा के आनंद रस में लीन रहते हैं। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन। ऐसा अनंत अनंत वैभव जो आत्मा का है, उसका वो रसपान कर रहे हैं। सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं? बाबू युगल जी कहते थे कि एक भोगी असन बनावे, आप ही बनावे, आप ही खावे, और खावत ना ही अघावे, एक योगी रस असन बनावे। हैं कौन सा आसन बनाते हैं? असन मतलब भोजन है। अब अपन लोग घर में बना रहे हैं ना, वो भगवान अपने अंदर बनाते हैं आत्मा में। कौन सा भोजन? आनंद का भोजन। प्रति समय नया नया आनंद 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 भोगते हैं, ठीक है। ऐसा आनंद सिद्ध अवस्था में आता है। प्रमिला जी को देख के कलकत्ता की याद आ जाती है। मैं वहां वो कौन सा मंदिर है, चा से नाम है, जहां वो अपने पाटनी जी थे, उन्होंने मुझे प्रश्न किया, अभी बताऊंगा, नाम याद आएगा तो। वहां एक मंदिर है अपने पद्मपुकुर के पास में, एक और मंदिर है ना, तो वो वहां मंदिर में प्रवचन करने जाता था। वहां क्या नाम से अपने पाटनी जी थे, अब तो नहीं रहे, बहुत चौरंगी मंदिर। हाँ चौरंगी मंदिर, हाँ मुझे भी याद आ गया अभी। चौरंगी नाम का, मंदिर। हाँ चौरंगी में एक जैन मंदिर है। तो जो मंदिर है वहां मुझे वो स्वाध्याय के लिए बुलाते थे। ज्यादा लोग तो नहीं बैठते थे वो, लेकिन वो खुद बैठते थे रेगुलर। एक बार मैं ऐसे ही चर्चा कर रहा था कि सिद्ध भगवान अनंत आनंद भोगते हैं, मोक्ष अवस्था में अनंत आनंद 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 ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। तो उनने मुझे प्रश्न किया, ऐसा क्या आनंद का स्वाद क्या आएगा, उस आनंद का क्या महत्व आएगा जो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद? भाई थोड़ा ऐसा हो कि थोड़ा दुख हो फिर आनंद, फिर दुख हो फिर आनंद, तो आनंद का आनंद भी आए। ये आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, तो इसका क्या आनंद आए? मुझे पहली बार ही किसी ने प्रश्न किया था, लेकिन पहली बार मैं तत्काल जवाब दिया। मैंने कहा आप ऐसा सोचते हो क्या, जब ऑफिस में बैठते हो और एसी में बैठे हो, है बाहर कड़ाके की धूप पड़ रही है, भयंकर गर्मी पड़ रही है, कलकत्ता में तो बहुत अच्छी गर्मी पड़ती है, चिपचिपी वाली, तो अच्छी गर्मी पड़ रही है, तो आपका कभी कभी ऐसा मन होता होगा कि चलो एसी से निकलें और थोड़ा बाहर जाएं और गर्मी का दुख भोगें, फिर एसी में आए, तब तो उस एसी के आनंद का कुछ आनंद आए। ऐसा सोचते हो क्या? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी करते हैं हम, वो तो हम अंदर ही बैठे रहते हैं, काय को जाएंगे बाहर जलने के लिए। चलो ठीक है। मैंने कहा कभी ऐसा सोचते हो आप कि आप मच्छरदानी में बैठे हैं,
मच्छरदानी के अंदर, वहां एक भी मच्छर नहीं है, ठीक है। अब मच्छर है ही नहीं तो मजे ही मजा है, नींद का आनंद लो, कोई डिस्टर्ब नहीं। तो कभी कभी ऐसा मन होता होगा आपके कि भाई थोड़ा मच्छरदानी के बाहर चलो, 2-4 मच्छर काटे फिर अंदर आओ, फिर काटे फिर अंदर आओ, या 2-4 मच्छरों को अंदर ही घुसा लो। भाई ऐसे थोड़ी मजा आता है, थोड़ा बीच बीच में दुख होना चाहिए, तब तो सुख का आनंद हो। तो उनको समझ में आया कि बात कैसी है, कि जीव सुख ही चाहता है, दुख चाहता ही नहीं है। ये त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। कोई भी जीव दुख चाहता ही नहीं है। घर में यदि बिल्कुल शांति है, कोई झंझट नहीं है, पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में, या सास बहू के बीच में कोई झंझट नहीं है, तो कोई ऐसा सोचता है क्या, अरे यार बहुत दिन से शांति 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 छाई है, एक आध झगड़ा हो जाए, ऐसा सोच के कोई करता है क्या? हो जाता है, बात अलग है, पंचम काल में है, संसार में रह रहे हैं, तो कभी कभी हो जाता है। लेकिन कोई चाहता है क्या ऐसा, ये शांति यार पसंद नहीं आ रही मुझे, ऐसा कोई नहीं चाहता। सब शांति ही चाहते, कंटिन्यू शांति चाहते। तो सिद्ध अवस्था में जीव को आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, प्रति समय आनंद ही आनंद मिलता है, सुख ही सुख मिलता है, कोई दुख की प्राप्ति होती ही नहीं है। ऐसा अनंत आनंद, ऐसा अनंत सुख, सिद्ध अवस्था का आनंद, सर्व दुखों से, कर्मों से, विकारों से मुक्ति की अवस्था कैसे पैदा हो, उसका उपाय यहां 80वीं गाथा में बताया है। तो क्या है 80वीं गाथा? जितना हो गया है 5 मिनट में अपन रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। पहले हम गाथा पढ़ेंगे। जो जान दियर हंतम दौवत गुणत पजया तेहिं, सो जान दिया पाणम मोहो खलु जादित लयम। जो अरहंत भगवान को जानता है वह अपने आत्मा को जानता है। अपने आत्मा तो मैं बोल देता हूं, आचार्य तो कह रहे हैं आत्मा को जानता है। जो अरहंत को जानता है वह आत्मा को जानता है। कैसे जानता है? कि अरहंत को द्रव्य स्वभाव से, गुण स्वभाव से, पर्याय स्वभाव से जानता है। जो अरहंत को द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने जानता है वह अपने आत्मा को भी जानता है। क्योंकि जैसे अरहंत हैं ऐसा ही मैं हूं, दोनों में निश्चय से कोई अंतर नहीं है, दोनों के स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। इस तरह द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने जब अपने को जानता है अरहंत के समान, तो क्या होता है? मोह का क्षय हो जाता है, निश्चित रूप से क्षय हो जाता है। मोह का मतलब आपको कई बार बता ही दिया है, पर में अपनापन छूट जाता है, जैसा है वैसा समझ में आ जाता है, ठीक है। आत्मा ही आत्म रूपी दिखने लग जाता है, ये शरीर भिन्न दिखने लग जाता है, ये परिवार, कुटुंब, धन, संपदा, वैभव, संसार, शरीर, भोग जो भी पर वस्तुएं हैं वो सभी पर दिखाई देने लगती है, दुख रूप दिखाई देने लगती हैं, और एकमात्र आत्मा ही आनंदमय अनुभव होने लग जाता है। ऐसा मोह का क्षय हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह मोह का क्षय निश्चित रूप से हो जाता है। मतलब हमारे अंदर जितने भी दुख हो रहे हैं अभी वर्तमान अवस्था में, उन सभी दुखों को दूर करने का उपाय इस गाथा के अंदर बताया गया है, ठीक है। तो पहले अरहंत को आदर्श बनाना है कि अरहंत का द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव, पर्याय स्वभाव कैसा है, तो फिर समझ में आएगा कि मेरा भी वैसा ही है। क्योंकि यहाँ पर अरहंत भगवान को आदर्श बनाया है, सामने रखा है कि ऐसा आत्मा का वैभव है मतलब क्या? कि अभी ये नहीं देखना कि मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये देखना है जैसे अरहंत ऐसा ही मैं हूं। अभी वो प्रकट पर्याय में हो गए हैं और यहाँ स्वभाव वैसे ही, तो वहां से दिखाया है स्वभाव से। तो जैसी अवस्था उनके प्रकट हुई है ऐसा स्वभाव मेरा अभी मौजूद है, इस तरह यहाँ पर दिखाया गया है। तो अब हम समझते हैं कि द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने का अर्थ क्या है। तो यहाँ बताया कि द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने का मतलब क्या?
कि द्रव्यपने का अर्थ है द्रव्य स्वभाव से। क्या अर्थ है? और द्रव्य का मतलब क्या है? अन्वय सो द्रव्य, अन्वय सो द्रव्य। आत्मा का वह स्वरूप, वह स्वभाव जो प्रति समय वही का वही रहता है, जो बदलता ही नहीं है, ऐसा अपरिणामी वही का वही त्रैकालिक स्वरूप जो है वही अन्वय है। अन्वय सो द्रव्य, ये द्रव्य का लक्षण हुआ। ठीक है, यहां द्रव्य का मतलब है वही का वही स्वभाव, द्रव्य स्वभाव। और दूसरा गुण क्या है? गुण तो कि अन्वय के विशेषण वो गुण हैं, अन्वय के विशेषण वो गुण हैं, विशेषता जो है। ठीक है, और पर्याय क्या है? अन्वय के व्यतिरेक वे पर्याय हैं। अन्वय के व्यतिरेक अर्थात अन्वय के भेद, यह वह नहीं है, यह वह नहीं है, यह वह नहीं है, यह वह नहीं है, ये अन्वय के व्यतिरेक, ये अन्वय के व्यतिरेक वे पर्याय हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से यहां पर क्या बताया कि द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व का क्या अर्थ है। अब इसको लगाया है जीव पर, अपने अंदर, अपने ऊपर, अरहंत पर और अपने ऊपर। कैसे लगाया? कि उनका द्रव्यत्व कैसा है? उनका द्रव्य कैसा है? कि चेतन है। अरहंत भगवान चेतन है, और मैं स्त्री हूं, है? मैं पुरुष हूं, मैं संसारी हूं, ऐसा? मैं मनुष्य हूं, ऐसा नहीं। वो चेतन है, मैं भी चेतन हूं। कहां से दिखा रहे हैं? वहीं से देखना है। ठीक है, वो दिखा रहे हैं, आत्मा को दिखा रहे हैं, इस शरीर को थोड़ी दिखा रहे हैं। पहली बात तो आत्मा को दिखा रहे हैं, और आत्मा का जो त्रैकालिक स्वभाव है उसे दिखा रहे हैं कि आत्मा हमेशा चेतन 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 चेतन, वही का वही, वही का वही चेतन रहता है। चेतन के अलावा जीव आत्मा जो है, कहा है ना उसको दूसरे पर्यायवाची, कि उसके अलावा कुछ और है ही नहीं। चेतन 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 चेतन। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये कि अरहंत भगवान चेतन है, मैं भी चेतन। अच्छा, उपयोगो लक्षणम जब जीव का लक्षण बनाया तो ऐसा लक्षण तो नहीं बनाया सिद्धों का लक्षण है, मेरा नहीं है, मेरा है, सिद्धों का नहीं है, ऐसा तो नहीं बनाया ना। ये लक्षण सबका एक सा होता है ना, एक से ही सब जीव हैं, स्वभाव से एक से ही हैं। ठीक है, स्वभाव सबका एक सा है। तो अरहंत भगवान चेतन और मैं भी चेतन, और अरहंत भगवान के जो गुण हैं, गुण अन्वय के विशेषण, द्रव्य का विशेषण, तो अन्वय के विशेषण अरहंत भगवान के जो गुण हैं वो यहाँ क्या बताए? वो अनंत चतुष्टय नहीं बताए, वो गर्भित हैं जिसमें ऐसा चैतन्य भाव। अनंत चतुष्टय तो प्रकट पर्याय है, यहाँ तो सभी गुणों को चैतन्य में गर्भित किया है। लक्षण क्या है? देखो, जब उपयोग लक्षणम कहा जाता है, अर्थात ज्ञान दर्शन का व्यापार वो उपयोग है, जब ये लक्षण बताया जाता है तो ये नहीं कहा जाता कि किसका उपयोग ज्यादा विकसित है, किसका कम विकसित है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब उपयोग के जो भेद है ना, उपयोग के 8 भेद हैं, तो किसका सम्यक है किसका मिथ्या है, ये भेद नहीं। 8 में 5 सम्यक हैं, 3 मिथ्या हैं, तो वो भेद नहीं है यहाँ। और मति ज्ञान है कि श्रुत ज्ञान है कि अवधि ज्ञान है कि मनपर ज्ञान की केवल ज्ञान है, कि मतलब ये केवल ज्ञान पूर्ण विकसित ज्ञान है और मति श्रुत ज्ञान अल्प विकसित ज्ञान है। तो यहाँ ये भी बात नहीं है कितना विकसित है वो उपयोग, ये बात नहीं। ये बात है कि उपयोग है, अर्थात ज्ञान दर्शन का व्यापार है, अर्थात जानना देखना हो रहा है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज्ञान दर्शन जैसा अरहंत का है ऐसा ही मेरा है। अरहंत भगवान ज्यादा जानते हैं, मैं कम जानता हूं, ये भेद नहीं। जानते हैं ना, वो भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं। एक जगह इसी ग्रंथ में 34 नंबर की गाथा में आया टीका में कि श्रुत ज्ञानी जो सम्यक ज्ञानी है, श्रुत ज्ञानी आत्मा को जानता है, और केवल ज्ञानी भी अपनेपन से आत्मा को ही जानते हैं, अपनेपन से।
ठीक है। श्रुत ज्ञानी भी अपनेपन से आत्मा को जानता है कि मैं आत्मा हूं, और केवल ज्ञानी भी मैं आत्मा हूं ऐसा ही जानते हैं। तो दोनों में क्या अंतर हुआ? इसलिए अधिक कहने से बस हो कि वो इतना जानते हैं, मैं इतना कम जानता हूं, ये भेदभाव मिटाओ, और ये देखो कि वो भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। ये जानने का स्वभाव दोनों का समान है। ये ज्ञान दर्शन आदि के जो गुण हैं ये दोनों के समान हैं। तो ये सारे गुण गर्भित हैं चैतन्य भाव में। तो चैतन्य लक्षण जो है, हमारी पहचान है, ये हमारी और उनकी एक समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसा हमें अरहंत भगवान के और अपने स्वरूप में देखना है। ठीक है। आज से हमारी विशेषता क्या हो जाएगी है कि चैतन्य हमारी विशेषता है। हमारी विशेषता धन संपदा वैभव नहीं है। हमारी विशेषता स्त्री पुरुष आदि नहीं है। हमारी विशेषता जो हमारा गोत्र या नाम चलता है ना, वो नहीं है। ठीक है। हमारी विशेषता क्या है? हमारी विशेषता अर्थात आत्मा की विशेषता। हमारी मतलब मैं आत्मा, आप भी आत्मा। आत्मा की विशेषता क्या है कि चैतन्य वो उसकी विशेषता है, चैतन्य उसकी विशेषता है। ठीक है ना। इस तरह ये दो बातें हुई। अब तीसरी बात कि उनकी पर्याय कैसी और हमारी पर्याय कैसी, उनका पर्याय पना कैसा और मेरा पर्याय पना कैसा, वो आप अपन को यहां पर अब समझना है। देखो, द्रव्य तो चेतन है, गुण चैतन्य है, तो पर्याय क्या होगी है? अभी अपन यहां पर समझेंगे। पर्याय फिर दूसरी ले लेंगे क्या? ये नहीं, पर्याय में भी समानता है, अभी समानता है। कैसे समानता है वो अब यहां पर समझते हैं अपन। आचार्य स्वयं बता रहे हैं, क्या कहते हैं। देखो, 80वीं गाथा की टीका में ये बात आई है। मैं आपको कुछ किसी के पास ग्रंथ नहीं है तो स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता हूं, है ना। ये देखो, अपन यहां चल रहे थे, अभी यहां पढ़ रहे थे। हाँ, देखो, ये हो गया यहां तक द्रव्य, फिर यहां पर हो गया गुण, और इसके बाद हो गई ये यहां से एक समय मात्र की मर्यादा वाला काल परिमाण होने से परस्पर अप्रवृत्त अन्वय व्यतिरेक वे पर्याय हैं। मिला आपको? सबको दिख रहा है ना। देखो, ये द्रव्यत्व हो गया, चेतन है, लिखा था ना शुरू में। इस प्रकार का अन्वय व द्रव्य अपने समझ लिया। अन्वय के आश्रित रहने वाला चैतन्य विशेषण व गुण है, ये भी समझ लिया। और एक समय मात्र की मर्यादा वाला काल परिमाण होने से, एक पॉइंट, परस्पर अप्रवृत्त, ठीक है, दो, अन्वय व्यतिरेक, इसका अर्थ है अन्वय के व्यतिरेक, अन्वय के व्यतिरेक वे पर्याय हैं। और चौथी विशेषता क्या है? जो कि चिद विवर्तन की अर्थात आत्मा के परिणमन की ग्रंथियां हैं। ठीक है। ये इस तरह से 4 पॉइंट समझना है। 4 पॉइंट है पर्याय के लिए। पर्याय के लिए 4 पॉइंट कौन से? पहला तो एक समय की मर्यादा वाला काल परिमाण है, मतलब पर्याय एक समय की होती है। तो अरहंत भगवान कितने समय की होती है? उनकी भी अनंत गुणों की अनंत पर्याय हो रही हैं। भगवान अरहंत की जो पर्याय हैं वो भी प्रति समय नई 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 हो रही है। ठीक है। और हमारी कैसी हो रही है कि हमारी पर्याय भी जो अंदर में जो परिणमन हो रहा है, प्रति समय जानना 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 हो रहा है, वो भी एक 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 समय की काल मर्यादा वाला काल वो परिमाण है। ठीक है ना। उसकी मर्यादा भी एक समय की है। और परस्पर अप्रवृत्त, मतलब एक पर्याय दूसरे पर्याय में प्रवेश नहीं करती। एक समय में ये पर्याय हुई, दूसरे समय में दूसरी हुई, तीसरे समय में तीसरी हुई, चौथे समय में चौथी हुई। ये पर्याय आपस में मिलती नहीं, एक दूसरे में प्रवेश नहीं करती।
सब एक एक समय की में अलग 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 होती हैं। एक का व्यय होता है, दूसरे का उत्पाद होता है, दूसरे का व्यय होता है, तीसरे का उत्पाद होता है, तीसरे का व्यय होता है, चौथे का उत्पाद होता है। ऐसी पर्याय नई 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 होती रहती है। इसलिए लिखा परस्पर अप्रवृत्त, एक दूसरे में प्रवेश नहीं करती। ठीक है। और फिर क्या लिखा, अन्वय के व्यतिरेक, अन्वय मतलब द्रव्य, और उसके व्यतिरेक मतलब यह वह नहीं, यह वह नहीं। अन्वय में क्या सीखा था हमने, समझा था यह वही है, यह वही है, यह वही है। और व्यतिरेक में क्या, पर्याय में क्या सीखा कि अन्वय के व्यतिरेक मतलब यह वह नहीं है, यह वह नहीं है, यह वह नहीं है ना। क्या ये घड़े का उदाहरण देता हूं मैं आपको, घड़े का उदाहरण, जैसे कुम्हार मिट्टी लाता है अच्छी जो उपयोगी होती घड़ा बनाने के, वो लेके आता है। तो वो जो मिट्टी लाया है वही घड़ा है क्या, नहीं, वो तो अलग है। अब उसको घर में ले आया, उसको पानी से उसको गलाया और उसका बढ़िया वो पिंड बना दिया और चक्के के ऊपर रख दिया, चक्के के ऊपर। ये मिट्टी की जो पर्याय थी और पिंड रूप पर्याय है, दोनों अलग हैं कि वही है? और उसके बाद फिर उससे चाक चलाया तो वो मिट्टी घूमने लग गई, वो पिंड घूमने लगा। फिर उसने हाथ चलाया, और हाथ चलाया तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आकार बनने लगे। तो नए नए आकार बन रहे, प्रति समय नए 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 आकार बन रहे हैं। बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? ऐसे बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। और फिर क्या हुआ कि घड़ा तैयार हो गया, घड़े का आकार तैयार हो गया। फिर उसको कुम्हार ने उठाया और उसको भट्टी में रख दिया, मतलब वो जो होता है जिसमें तपाया जाता है, उसको सेका जाता है, तो उसमें रख दिया, तो घड़ा तैयार हो गया। अब इतनी सारी पर्याय हुई। ठीक है। एक पर्याय दूसरे पर्याय में प्रवृत्त है कि अप्रवृत्त है? एक पर्याय जैसे पिंड रूप पर्याय है, तो क्या वो घड़े रूप पर्याय है? नहीं, प्रति समय नई नई पर्याय होती। वो जो ऐसी मिट्टी पड़ी थी उसकी पर्याय, और अभी जो गलाई उसकी पर्याय, फिर पिंड बनाया उसकी पर्याय, फिर वो घूमा और बार बार नई नई अवस्थाएं आई उसकी पर्याय। प्रति समय नई 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 होती है। ठीक है ना। तो अब ऐसा कहेंगे उसमें यह वह नहीं है, ऐसा लगा के देखो कि मैं कहूंगा पिंड, मिट्टी का पिंड, तो आप कहेंगे वो पूरा पहले जो गली हुई अवस्था थी ना, जैसे आटा गूंजा, हमने आटा गूंजा और आटा गूंजने के बाद फिर हमने वो ऐसे गूंज गूंज के वो बना लिया, फिर उसकी लोई बनाई। तो जो लोई है वही क्या गुंजा हुआ वो वाला आटा है क्या पूरा? नहीं। और जो इसके बाद लोई के बाद जो बेलते हैं, बेलते हैं ऐसे, तो बेलने बेलने में जो ऐसी चपटी दिखाई दे रही है, वो और लोई में एकता है कि दोनों अलग अलग हैं? जो ऐसी फैली हुई है रोटी, है ना, वो लोई नहीं है। और जो फैली है वो अब आगे तवे पर रख दी, तवे पर रखने के बाद फिर क्या हुआ, फिर वो नई अवस्था हो गई। तो इसको कहते हैं यह वह नहीं है, यह वह नहीं है। इस तरह अन्वय के व्यतिरेक वे पर्याय हैं, है ना। ऐसे ही आत्मा में लगाना है। अभी ये तो हमने अपन ने उदाहरण समझे इतने सारे, ठीक है, वो भी अन्वय के व्यतिरेक हैं, वो पुद्गल रूप अन्वय के व्यतिरेक हैं, और यहाँ आत्मा रूप अन्वय के व्यतिरेक लगाने हैं। तो आत्मा की नई 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 अवस्थाएं होती हैं, तो उस अवस्था उसमें लगाना है अपन को। ठीक है। वो इस चेतन के, चेतन अन्वय है, चैतन्य वो उसके विशेषण है, और उसमें होने वाली नई 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 अवस्थाएं हैं। वो एक एक अवस्था एक एक समय की होती है, एक पर्याय दूसरे पर्याय रूप नहीं होती है, और वह अन्वय के ही व्यतिरेक हैं, मतलब उस द्रव्य के ही की ही पर्याय हैं, नई नई अवस्थाएं हैं, और उन अवस्थाओं में यह वह नहीं है, यह वह नहीं है। इस तरह नई नई अवस्था नई नई ही होती है। ठीक है, दूसरे रूप नहीं होती, अन्य रूप नहीं होती। और वो क्या है, जो कि चिद विवर्तन की ग्रंथियां हैं। चिद विवर्तन, देखो चिद विवर्तन लिखा है यहां पर। चिद विवर्तन का मतलब क्या हुआ? चिद मतलब चैतन्य, चेतन, जीव, आत्मा, लिखा ना, आत्मा के परिणमन की। विवर्तन मतलब परिणमन,
आत्मा के परिणमन की ग्रंथियां हैं या गांठें हैं। देखो एक एक समय की पर्याय एक एक समय की है ना, इसलिए ये एक समय की, फिर अगले समय की, ये अगले समय की, ये अगले समय की, ये पर्याय इस रूप नहीं, ये पर्याय इस रूप नहीं, ये पर्याय इस रूप नहीं, कोई किसी रूप नहीं, सब अलग 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 हैं, इसलिए उनको ग्रंथियां मतलब गांठों के समान कहा है। जैसे अपन जो माला फेरते हैं ना, वो माला में इस तरह के आप मालाएं होती हैं। कौन सी वाली मालाएं? वो मालाएं जो अपने मतलब एक चलती हैं गांव में, देखा है मंदिरों में देखा होगा, ये जिन जिन माला जो मालाएं सूती उसकी होती हैं, धागे की, है ना। और उसमें फिर क्या करते हैं कि गठाने बांधते हैं, 108 गठाने बांधते जा रहे हैं, बांधते जा रहे हैं, बांधते जा रहे हैं, तो ऐसी 108 गठाने रहती हैं। तो वो कैसी गठाने रहती हैं कि एक गठान दूसरी गठान रूप नहीं होती, रहती पूरी अखंड है पूरी माला, लेकिन एक गठान दूसरी गठान रूप नहीं होती, अलग अलग है ना वो। ऐसे ही आत्मा की एक अवस्था दूसरी अवस्था रूप नहीं होती, प्रति समय नई 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 अवस्था आती है। ये पर्याय पर्याय है, ठीक है। अब इसमें कौन सी पर्याय लगाना? पर्याय तो है, अब आत्मा में इतनी सारी पर्याय होती है। अपने अंदर कौन कौन सी पर्याय होती है संदीप जी? हैं? राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, आस, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, पता नहीं और कौन कौन सी होती है कि नहीं होती। तो इनमें ये जो यहां बताया 80वीं गाथा में पर्याय, ये कौन सी है? इसमें से इतनी सारी पर्याय बताई, उनमें से ये कौन सी है? कौन कौन सी लेना यहां पर? ये तो सारी मोह की सेना है। क्या ये मोह, राग, द्वेष, क्रोध आदि के जो भाव हैं, ये सब तो मोह की सेना है। तो ये मोह की सेना को पर्याय में कैसे लेंगे? हैं? सोचे ना जरा। और यहां लिखा था चिद विवर्तन की ग्रंथियां हैं, चैतन्य के परिणमन की गांठें हैं। तो यहां पर कुछ कहना चाहते हैं आचार्य कि चैतन्य का परिणमन रागादि रूप नहीं, वो तो विकार है। चेतन द्रव्य है, चैतन्य गुण है, तो यहां पर्याय में आखिर राग द्वेष कहां से आ गए? और इस चेतन का ही परिणमन है वो। आपने उपयोग की परिभाषा ऐसे तो तत्वार सूत्र में आई है उपयोग, तो वहां तो ज्ञान दर्शन का व्यापार उपयोग है, अपन पढ़ते हैं। इसमें पंचास्तिका संग्रह में आया चैतन्य का परिणमन, वहां लिखा है चैतन्य का परिणमन वो उपयोग है। मतलब क्या यहां जो कह रहे हैं ना वो वहां कह रहे हैं, ये परिणमन को, पर्यायत्व को उससे जोड़ना है। किससे जोड़ना है? कि चैतन्य का जो परिणमन है उसको उपयोग कहते हैं। तो यहां पर उपयोग कहते ही जो रागादि विकारी परिणाम हैं वो सब यहां पर गौण हो गए, गौण हुए हैं, क्योंकि अरहंत के नहीं है ना रागादि, तो हमारे कैसे हो जाएंगे? मिलान करना है कि नहीं करना है? कि पर्यायत्व में आके अलग अलग हो जाएंगे। अरहंत भगवान की पर्याय अलग टाइप की है और मेरी अलग टाइप की है, यहां ये शुरू हो जाएंगे। यहां तक तो कहा था कि वो चेतन और मैं भी चेतन, और वो उनकी विशेषता चैतन्य और मेरी विशेषता भी चैतन्य। वो पर्याय में आए तो क्या बोला? अंतर करने लग गए कि वो विराग यहां राग वितान। लेकिन वर्णी जी ने लिखा अंतर यही ऊपरी जान, ये तो ऊपरी अंतर है, पर्यायगत अंतर है। यहां पर्याय स्वभाव की बात चल रही, वह पर्याय जो त्रिकाल एक सी होती है। कौन सी पर्याय लेना संदीप जी? ऐसी कोई पर्याय होती है जो हमारे अंदर एक सी होती है, वैसी की वैसी। अब तो एक सी का मतलब होता है वैसी की वैसी, वैसी की वैसी, वैसी की वैसी। और निगोध से लेकर सिद्ध तक एक सी होती है, कोई अंतर नहीं आता उसमें। ऐसी कौन सी पर्याय होगी हमारे अंदर? अभी हो रही है क्या माधुरी जी? कोई पर्याय अपने अंदर ऐसी हो रही है क्या कि जो वैसी की वैसी होती है, कभी कोई अंतर ही नहीं आता है? देखो राग द्वेष यदि हमारा पर्याय स्वभाव होता तो वो तो नया नया होता है, हर समय राग द्वेष अलग अलग टाइप के होते हैं, क्रोध मान माया लोभ अलग अलग सब तरह से होते हैं।
कभी इससे द्वेष हुआ तो कभी उससे द्वेष हुआ, तो कभी किसी से राग हुआ, कभी किसी से द्वेष हुआ। ये एक कभी किसी पे गुस्सा, कभी किसी टाइप का गुस्सा, कभी मंद, कभी तीव्र, कभी कैसा। तो ये विकार जो है वो तो अलग अलग तरह के होते, एक से होते ही नहीं। तो कौन सी पर्याय होगी आत्मा की जो अरहंत के समान, अरहंत से मेल खाती है अभी भी, और वो निगोद से लेकर सिद्ध अवस्था तक एक सी रहती है? अभी अभी तो बताया, अभी अभी तो बताया है उपयोग। उपयोग क्या है? उपयोग गुण है कि पर्याय है? उपयोग जो लक्षण है वो गुण है या पर्याय है? वो पर्याय है। समय सार जी में परिशिष्ट में आप देखेंगे तो स्पष्ट लिखा है कि लक्षण प्रसिद्ध होता है और लक्ष्य प्रसाद्यमान होता है। क्या मतलब हुआ? लक्षण प्रसिद्ध होता है मतलब प्रकट होता है, ठीक है, और लक्ष्य प्रसाद्यमान होता है मतलब जिस आत्मा को हमें अनुभव, आत्मा का हमें अनुभव करना है, आत्मा के स्वभाव को प्रकट करना है, इसका मतलब प्रसाद्यमान। लेकिन लक्षण प्रसिद्ध होता है मतलब वो है, वो चल रहा है अभी हमारा प्रति समय जो हमारे अंदर जानना 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 हो रहा है, उसमें ये नहीं देखना कम जान रहा है कि ज्यादा जान रहा है, कि कहीं अटक रहा है कि क्या कर रहा है। जानना देखना है। क्या देखना है? प्रति समय जानना 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 जानना। ये चैतन्य का परिणमन है, ये चेतन का परिणमन है, चिद विवर्तन है, आत्मा का परिणमन है। ये यहाँ जो शब्द आया वही वही बात ये है। मतलब यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य कि जो प्रति समय जानना 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 होता है वो पर्यायत्व है, वो उपयोग लक्षण है। अब यदि निगोदिया को पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे? निगोदिया को कैसे पहचानेंगे हम? हैं? उपयोग लक्षण। उपयोग लक्षण किसका है? जीव का है कि संसार की सिद्धों का है कि अकेले पंचेंद्रियों का है? हैं? जीव का है मतलब क्या हुआ? वहां तो जीव के भेद ही नहीं किया अभी। अभी तो बताया जीव का लक्षण उपयोग है। तो इसका मतलब हुआ निगोद से लेकर सिद्धों तक जितने भी जीव हैं सबके सबका लक्षण क्या है? उपयोग। उपयोग सबका लक्षण है और वो प्रकट पर्याय है। उपयोग क्या है? जानना 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 जो प्रति समय हो रहा है वो उपयोग है, और वो सबके हो रहा है। निगोदिया के भी हो रहा है, हमारे भी हो रहा है, और सिद्धों के भी हो रहा है। निगोदिया के भी अक्षर के अनंत विभाग ज्ञान प्रकट रहता है, वो कभी नष्ट ही नहीं होता। कितने ही प्रबल कर्मों का उदय आ जाए लेकिन जीव का ज्ञान कभी नष्ट हो ही नहीं सकता। उसकी पर्याय, ज्ञान गुण की पर्याय सदाकाल प्रकट रहेगी ही रहेगी। ये पारिणामिक भाव है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ये स्वभाव है, ये स्वभाव है, पर्याय स्वभाव ये है। तो यहां से मिलान करें हम सिद्धों से, अरहंतों से, हैं? अरहंतों से हम मिलान किया तो हमने ये देखा कि भगवान अरहंत भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, है ना? अब यहां पर अपन को देखना है, लगाना है उसको, ठीक है? कैसे लगाएंगे? आपने पढ़ा होगा एक पूजन, सिद्ध पूजन का की जयमाला में पढ़ा होगा, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। क्या पढ़ा है? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, ज्ञान की प्रति समय नई 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 पर्याय होती है, ठीक है? उसमें कौन झांकता है, अर्थात कौन उसमें मौजूद है, उस रूप से कौन प्रकट होता है, वहां कौन है? झांकता उसमें आत्म राम। पर्याय ऊपर ऊपर रहती होगी और द्रव्य अंदर अंदर घुसा रहता होगा, ऐसा है क्या?
पर्याय से पार देखने का मतलब अंदर, बिल्कुल अंदर जाके देखना होगा। ये ऐसा नहीं है, जहां पर्याय है वहीं द्रव्य है, जहां पर्याय है वहीं द्रव्य है। ठीक है। अब फिर पार कैसे देखते हैं? पार ऐसे देखते हैं कि जो जैसे समुद्र है, समुद्र में जो चंचलता दिखाई दे रही है आपको, लहरें जो चंचल हवा से चंचल होती है ना, वहीं चंचलता है और वहीं अथाह गंभीरता है। कैसे दिखेगी? ये उस चंचलता को ना देखो तो अथाह गंभीरता ही गंभीरता दिखेगी अंदर की, है ना। ऐसे यहाँ प्रति समय होने वाली नई 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 जो अवस्थाएं हैं, यहाँ पर ज्ञान की जानने रूप अवस्था ही लेना है, दूसरी कोई अवस्था नहीं लेना। वो सब गौण है, क्योंकि अरहंत के रागादि नहीं है। तो हमारे अंदर जो रागादि है, मिथ्यात्वादि भाव है, चाहे कोई भी विकार हो, सबको कर देना गौण। ठीक है। यहाँ शरीर को गौण करना है, वो तो पहली बात हो गई। कर्मों को गौण करना वो हो गई। और यहाँ विकारों को भी करना है गौण। तो क्या बचा कि प्रति समय होने वाली जो जानने 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 रूप जो पर्याय है, वह लेना है यहाँ पर पर्यायत्व में। वो पर्याय स्वभाव है। अभी बताया ना, निगोद में भी वह पर्याय जानने रूप पर्याय बनी रहती है, वो स्वभाव है। क्योंकि स्वभाव कभी नष्ट हो ही नहीं सकता। यदि स्वभाव ही नष्ट हो जाए तो वस्तु ही नष्ट हो जाएगी, वो स्वभाव है। तो यहां ज्ञान गुण की जानने रूप पर्याय को पकड़ना है। अब प्रति समय जानने 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 रूप अवस्था हो रही है। अब क्या करना कि वहां जो प्रति समय आत्मा की जानने जानने रूप अवस्था हो रही है ना, उसमें क्या देखना है? उस जानने जानने अवस्था को पहले तो पकड़े, हम समझें कि अंदर में मैं जान रहा हूं प्रति समय। ठीक है। बाकी जो कुछ हो रहा है वो विकार है, बाकी जो संयोग में है वो संयोग है, परद्रव्य है, वो मैं हूं ही नहीं। मैं तो ये चेतन हूं, और चैतन्य मेरी विशेषता है, मेरे गुण हैं। और जो उसका परिणमन है, जानने जानने रूप चेतना, जानने 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 जरूर जानने रूप, वह मेरा पर्यायत्व है। ठीक है। ये बात समझने की है, जो कि बहुत जगह आई है बात। आपने वहां पढ़ा होगा समय सार की 180 81 82 भी आता था। उसमें क्या आया? क्रोधादि में क्रोधादि है, क्रोधादि में उपयोग नहीं, उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि नहीं। अब बताओ, यहां भी वही बात है कि नहीं है कि क्रोध आदि को किया है गौण, और ज्ञान को उपयोग को किया है मुख्य, और उपयोग में क्रोधादि नहीं है, वो गौण कर दिए वहां, वो विभाव है, विकार है। तो यहां तो उपयोग मतलब जानना 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 हो रहा है, वो मेरा स्वभाव है। ख्याल में है कि नहीं आया? समय सार की 15वीं क्या था, वहां भी क्या कहा? विशेष ज्ञाकार ज्ञान का तिरोभाव और सामान्य ज्ञान का आविर्भाव। तो जो वहां भी जो प्रति समय जानना 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 लिया है, कम जाना कि ज्यादा जाना, कि किसको जाना कि उसको जाना, ये नहीं, जाना मतलब जानना मात्र देखना है कि प्रति समय जो हमारे अंदर जानना जानना चल रहा है, वो मेरा लक्षण है। वो प्रकट है कि अप्रकट है, वो प्रसिद्ध है कि अप्रसिद्ध है, मतलब वो हमें महसूस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। वो प्रति समय प्रकट हो रहा है कि अंदर में गूढ़ है, हो ही नहीं रहा है, लेकिन आचार्य ने बता दिया है। ऐसा है क्या? नहीं, प्रति समय हो रहा है जानना, प्रति समय हो रहा है जानना, वो मेरा लक्षण है। इसलिए लक्षण वो पर्याय है, गुण नहीं है। गुण को लक्षण नहीं बनाया, द्रव्य को लक्षण नहीं बनाया। द्रव्य का लक्षण गुण का परिणमन मतलब पर्याय है, जो कि प्रति समय प्रकट होती है, और प्रति समय ही प्रकट होती है। राग और द्वेष तो बदलते रहते हैं, लेकिन जानना नहीं बदलता। जानना नहीं बदलता मतलब जानना होता रहता है। अब जानने की पर्याय तो नई नई आएगी, वहां भी एक एक समय की है ना। तो जानना 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 जानना, ये प्रति समय होता रहता है। अच्छा, जैसे अपन को बहुत तेज गुस्सा आता है कभी, है ना, बहुत तेज गुस्सा आया, तो उस समय तो पता नहीं चलता कि हमें कितना गुस्सा आया।
लेकिन उस समय ज्ञान मौजूद था कि नष्ट हो गया था? बहुत तेज गुस्सा आया हो उस समय भी ज्ञान मौजूद था कि नष्ट हो गया था? उस समय भी ज्ञान मौजूद था। कैसे पता लगाया कि जब गुस्सा शांत हुआ तो आपने क्या बोला? अरे भैया मुझे बड़ा खतरनाक गुस्सा आया था, इतना खतरनाक गुस्सा आया था, ऐसे ऐसे भाव हो रहे थे, ये कर दूं, वो कर दूं, ये कर लूं। मतलब क्या हुआ? आपको किसी ने बताया कि आपको ऐसे ऐसे आ रहा था? नहीं। फिर कैसे पता चला? क्योंकि उस समय हमारा ज्ञान मौजूद था। ज्ञान उस समय भी हमारा चल रहा था, ठीक है ना? उस ज्ञान ने यह बताया कि कैसा विकार हो रहा था। विकार नहीं आया, क्रोध मंद होगा, तीव्र होगा, आएगा, चला जाएगा, क्रोध का नाश होगा और क्षमा भाव प्रकट हो जाएगा, लेकिन जानना तो प्रति समय ही चलेगा। क्रोध हो या क्षमा हो, लेकिन जानना तो जानना ही रहेगा। वो हमारा लक्षण है, वो हमारा स्वभाव है, पर्याय स्वभाव है वो, है ना? अब इसको हम संक्षेपण करेंगे। अभी तक तो क्या बताया? द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व। अन्वय व द्रव्य, अन्वय के विशेषण व गुण, और अन्वय के व्यतिरेक व पर्याय। अब यहां तीन हो गए ना, ये भी तो विकल्प है। अब तीनों का संक्षेपण करके एक रूप चिन्मात्र का अनुभव कराया जाएगा। वो विधि अब आगे आएगी, है ना? तो यहां क्या बताया कि ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। है लिखा है कि नहीं? प्रति समय नया 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 जानना 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 होता है, लेकिन उस जानने में कौन मौजूद है वो देखना है। हार में कौन है? सोने के हार में कौन है? सोना है। अच्छा है, जैसे अपन को कहीं गरम गरम लगा तो वहां क्या है? आपको समझ में आ जाता हो क्या है? चलो ये एक और दूसरी बात करें। जैसे आप सब्जी खाई आपने या दाल खाई, है ना? और आपने मुंह में उसको जैसे खाया और आपने कहा अरे ये तो बहुत खारी है। ये खारी है मतलब क्या हुआ? वहां क्या है? नमक है। खारा खारी है मतलब क्या है? नमक है। कि खारी है लेकिन नमक नहीं है क्या वहां? है कि नहीं है? तो खारापन जो है वो पर्याय है ना? गुण का परिणाम प्रकट वो, और वहां नमक मौजूद है। तो ये ऐसे यहां कि जहां जहां जानना हो रहा है वहां वहां आत्मा है। जहां जहां जानना हो रहा है वहां वहां आत्मा है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में बहुत ही सुंदर चर्चा आई। वहां लिखा कि आत्मा को कैसे जानना है, पूरी विधि है, पढ़ना चाहिए बिल्कुल मूल से, है ना? तो वहां लिखा जहां जहां जानना होता है वहां वहां आत्मा है। अब देख लो कहां कहां जानना हो रहा है। जहां जहां जानना होता हो समझ लेना आत्मा है। तो आप बताओ, ये स्पष्ट हो गई ना बात कि लक्षण प्रकट होता है, लक्षण पर्याय होती है, और वो पर्याय जो है वो प्रति समय होती है, एक समय भी चूकती नहीं है। यदि एक समय भी वो ना हो तो वो वस्तु ही नष्ट हो जाएगी, क्योंकि उसका लक्षण ही नहीं होगा तो वो वस्तु कहां से रहेगी? लक्षण प्रसिद्ध होता है, लक्ष्य प्रसाद्यमान होता है। ये बात वहां लिखी है, बहुत जोरदार बात है। तो इस तरह यहां प्रति समय जो जानना जानना अंदर में हो रहा। आप वही प्रवचन के बाद, क्लास के बाद शांति से बैठना, काय उत्सर्ग के बाद, नमोकार मंत्र के बाद थोड़ी देर बैठे रहना और बैठ के अंदर देखना कि अंदर में क्या हो रहा है। वहां जानना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि गप्पे चल रही हैं यहां पर, हैं? प्रति समय जानना 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 होगा। अब क्या करना कि जो प्रति समय जानना 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 होगा ना, तो जीव ये महसूस करने लगता है कि प्रति समय जान रहा हूं जान रहा हूं, ये जानना 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 हो रहा है ना। तो उसमें वो जो नया नया हो रहा है ना, उत्पाद वह हो रहा है, वो उस तरफ से लक्ष्य हट जाता है
और जान रहा हूं, मतलब जानने वाला हूं, ज्ञान मात्र ही हूं, ऐसा अंदर में जम जाता है वो, क्योंकि वही तो मौजूद है वो ज्ञायक। जहां ज्ञान है वही ज्ञायक है, जहां वो पर्याय है वही वो द्रव्य है, अंदर नहीं है। ये अंदर तो इसीलिए कह देते हैं कि वो अलग अलग है, मतलब पर्याय परिणमनशील है और द्रव्य अपरिणामी है, इसलिए कह देते हैं अंदर देखो, पर्याय से पार देखो। अब पर्याय से पार का मतलब पार करके फिर अंदर देखना है, ऐसा नहीं है बिल्कुल है। ऐसा वास्तव में देखा जाए तो आत्मा का अनुभव इतना सरल है कि बाबू युगल जी बोलते थे, एक चिड़िया को भी अनुभव हो जाए, चिड़िया को भी अनुभव हो जाता है कि नहीं? जटायु को अनुभव हुआ था कि नहीं हुआ था? तो एक चिड़िया को अनुभव हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसको ये बात समझ में आ जाती है कि मैं ज्ञान स्वरूप तत्व हूं। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बस जानने में ही सीमित रह जाते हैं, उसका प्रयोग नहीं करते। जहां जहां जानना हो रहा है वहां वहां आत्मा मौजूद है ना, तो वो जो जो जानने वाला है वह उसे देखना चाहिए। तो ऐसा अंदर में हम बार बार देखेंगे तो अनुभव होगा, होगा ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये समझा कि किस तरह द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व होता है, और कैसे यहाँ पर पर्याय की चर्चा की है। और ये पूरे आगम से मिलना चाहिए, जो चर्चा हो, जो जो अनुभव की विधि यहाँ बताई वही अनुभव की विधि अन्यत्र बताई। अन्य ग्रंथ में अलग बताई हो, यहाँ अलग बताई हो, ऐसा नहीं हो सकता है। वो उसके शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन विधि एक सी होती है। ठीक है, इसीलिए अन्यत्र से भी वो मिलान होना चाहिए, जो हम अर्थ कर रहे हैं वो हमें मिलना चाहिए, कहीं कुछ अर्थ कहीं कुछ अर्थ, ऐसा नहीं। तो यहाँ इस 4 विशेषण पर्यायत्व के लिखे, तो उससे स्पष्ट हुआ ये पर्याय में यहाँ पर कौन सी पर्याय की चर्चा समझनी है। यहाँ पर्याय में जानना 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 जानना, जो प्रति समय ज्ञान दर्शन का व्यापार रूप जानना जानना हो रहा है ना, वो यहाँ समझना है। और उस पे ये चारों विशेषण लगाने हैं, चारों बातें लगानी है, और उसके माध्यम से चैतन्य की अनुभूति करनी है। अब वो कैसे अनुभूति होती है? ये तो विस्तार की प्रक्रिया हुई, मतलब तीनों को भेद कर दिए हैं। अब संक्षेपण की प्रक्रिया चलेगी अगले पैराग्राफ में, है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सभी कल अपन इकट्ठे होंगे और 8:15 बजे, और ये चर्चा करेंगे कि किस तरह संक्षेपण होता है, किस तरह हम पर्याय की पहचान करके पर्याय के माध्यम से उस द्रव्य को पकड़ते हैं, मतलब लक्षण से किस तरह लक्ष्य की उपलब्धि होगी, ये बात हम कल करेंगे। तो आज की चर्चा यहाँ अपन पूर्ण करते हैं, और बाकी विशेष चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही प्रयोग करें, और इतना प्रयोग करके फिर हम लोग कल मिलते हैं, और उसके बाद फिर बाकी की चर्चा